गृहत्याग। तो अब देखते हैं कि जो विदुर जी हैं वो विदुर जी भ्रमण कर रहे थे अभी, है ना। वो भ्रमण कर रहे थे अनेकानेक तीर्थ स्थलों के, और अनेकानेक मंदिरों के, अनेकानेक साधु पुरुषों का संग कर रहे थे। और उन्होंने ही मैत्रेयी मुनि से मिलकर के बहुत सारी तत्व की बातें सीखी। और उसके बाद क्या होता है, विदुर जी दोबारा वापस हस्तिनापुर पधारते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेयी से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया, और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए, है ना। और आगे बताया जा रहा है कि विविध प्रश्न पूछने के बाद भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेयी मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। और ये सारा कुछ करने के बाद क्या होता है, जो हमारे विदुर जी हैं वापस पधारते हैं कहाँ, हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में पधारते ही जितने भी हस्तिनापुर के वासी हैं, वो धृतराष्ट्र जी, सॉरी धृतराष्ट्र, गांधारी, है ना, युधिष्ठिर महाराज, उनके साथ समस्त पांडव और भी 4 जन हैं वो, और उनकी पत्नी, और जितने भी कृपी हैं और भी अन्य अनेकानेक व्यक्ति हैं जो विदुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। एक्चुअली देखिए विदुर जी का जो अगर पास्ट लाइफ देखेंगे, अगर आप लोग को नहीं पता है तो जानकर काफी आश्चर्य होगा कि वास्तविकता में विदुर जी कोई और नहीं है, यमराज हैं। और यमराज को क्या हुआ था, एक बार श्राप मिला था। एक मुनि थे, और उनके पूर्व जीवन का वृतांत कुछ इस प्रकार से आता है कि एक बार एक राज्य में कुछ चोरों ने चोरी करी, और चोरी करी तो छुप रहे थे, और छुपते छुपते कहाँ पहुंच गए, एक महामुनि के कुटिया में पहुंच गए। हाँ, और अब उनको क्या पता था कि ये चोरी करके आए हैं, वो तो साधु स्वभाव के थे। तो उन्होंने चोरों ने क्या बोला कि ये हमारी कुछ संपत्ति है, इसको कुछ समय के लिए आप अपनी कुटिया में रख लीजिए, हम आएंगे तो लेकर चले जाएंगे, अभी हमें थोड़ा जाना है, हम इतने सामान को कैसे लेकर ढोएंगे, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, महामुनि को भ्रमित करके, उनकी साधुता का लाभ उठा करके उनके घर में वो सारी चोरी की चीजें रख दी। अब रखने के बाद क्या होता है, राज्य के सिपाही आते हैं और उस महामुनि को लेकर के चले जाते हैं। और वहां का जो न्यायाधीश होता है वो इस प्रकार से सजा सुनाता है इस महामुनि को कि मतलब उसका शरीर को एक नुकीली, मतलब जो भाला भाला होता है ना, भाला के ऊपर उनको टिका दिया जाए पनिशमेंट के तौर पर, है ना। तो इस प्रकार से जब ये बात राजा को पता चली चली कि एक महामुनि है, उनको न्यायाधीश ने इस प्रकार का सजा दिया है चोरी के मामले में, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जो वहां पर गए तो उन्होंने देखा तो सच में बहुत बड़े ऋषि महर्षि जान पड़ते हैं, और उनको इस प्रकार की सजा देना किसी प्रकार से सही नहीं है। तो उन्होंने क्षमा याचना करी। लेकिन आश्चर्य की बात यहाँ पर यह हुई कि उस महामुनि ने क्या किया, यमराज से यमराज का आवाहन किया, और उनसे उन्होंने स्पष्ट पूछा कि किस कारण से, क्योंकि बिना कर्म के प्रतिक्रिया नहीं होती, बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं होती। अगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो अवश्य कोई कारण रहा होगा। अब इसके बाद यमराज बताते हैं कि आपने पूर्व जन्म में, आप जब छोटे बालक थे और बाल्य अवस्था में आप क्या कर रहे थे, जो चींटियां होती है ना, चींटियों को नुकीली चीजों से बीध दे रहे थे। चींटियों को नुकीली चीजों से बीध दे रहे थे, छेद कर दे रहे थे। नहीं होता कभी बच्चे को भी देखो आप कुछ कुछ करते रहते हैं। जैसे मेरा एक मित्र था, मतलब अभी भी है, दराधाम पर यही है। वो मुझे बताता था, एक्चुअली मेरा स्कूल फ्रेंड था, तो बताया करता था कि मुझे ना कॉकरोच को जलाने में बड़ा मजा आता था। अब छोटे बच्चे उतनी समझ नहीं होती है, और जैसे कैंडल वगैरह जल रहा है तो कॉकरोच को लेकर के आते और जलाते और छटपटाता। अब ये चीजें अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन उसका फल हमें मिलता है। लेकिन जब ये बात यमराज ने बताई कि आप बाल अवस्था में आपने ऐसा किया, तो महामुनि ने क्या बोला, तुम मूर्ख हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है कि बाल अवस्था में किसी बच्चे को उतना ज्ञान नहीं होता है, और इस कारण से तुमने उस कृत्य के बदले मुझे ये दंड तुम्हारे वजह से मुझे मिल रहा है ना। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शूद्र परिवार में जन्म ले लो। तो उस महामुनि ने श्राप दिया यमराज को कि आप शूद्र परिवार में जन्म लें। तो उस प्रकार से यमराज जो है
जीवन में विदुर जी के रूप में प्रकट होते हैं, जो वास्तविकता में महाराज पांडु के माता अंबिका अंबिका की दासी थी। और दासी के माध्यम से वेद व्यास जी के माध्यम से और दासी के माध्यम से विदुर जी का प्रकाट्य हुआ, जो कि यमराज के वास्तविकता में अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से मतलब कर्म बेसिकली हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने बहुत बार इस बात पर बल दिया है कि कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए, है ना, बहुत सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि ये घूम फिर कर हम तक ही आते हैं। भले ही कोई हमें देखे ना देखे, या कोई साक्षी, साक्षी तो हमेशा भगवान अंतरात्मे मतलब अंतर्यामी के रूप में हमारे हृदय में होते ही होते हैं, लेकिन स्टिल कभी कभी हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, सो के लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे सभी कर्म हम तक दोबारा पहुंचेंगे, उसके फल हमें किसी न किसी प्रकार से भोगने पड़ते ही पड़ते हैं। उस प्रकार से हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए अपने कर्म को करने के प्रति, क्योंकि इसके लिए किसी और को दुख नहीं मिलेगा, हमें ही दुख मिलेगा, है ना। भले ही आज उसमें थोड़ा सुख दिखता है पाप कार्यों में, लेकिन आगे चल कर हमारे दुख का कारण ही बनता है। इस प्रकार से महाराज जो यमराज हैं वो विदुर के रूप में जन्म लेते हैं, है ना। और बहुत ही सद्गुणी, सद आचरण, सच्चरित्र, और सबसे बड़ी बात, ये सारे गुण तो एक प्रकार से बेगुन हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते तब जब व्यक्ति भगवत भक्त नहीं होता। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है वास्तविकता में उसमें समस्त सद्गुण विद्यमान होते हैं। और विदुर जी भगवान के भक्त, भगवान से बहुत प्रेम करते, है ना। ये और इनकी पत्नी दोनों ही भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। इस प्रकार से विदुर जब भी क्या कर रहे थे, पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, और अनेकानेक जगहों पर जाने के बाद दोबारा वापस हस्तिनापुर जब आते हैं तो सभी इनका स्वागत करते हैं, सभी इनसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, इनका आलिंगन करते हैं, है ना, क्योंकि सबके प्रिय हैं यार। ये वास्तविकता में होता है, भगवान ही भगवत गीता में बताते हैं जो मेरा भक्त होता है वो सबको प्रिय होता है और सभी उसके प्रिय होते हैं। तो विदुर जी भगवान के भक्त होने के कारण सभी उनसे प्रेम करते हैं, और विदुर जी भी सबसे प्रेम करते हैं। तो जैसे हस्तिनापुर आते हैं सभी उनका आलिंगन करते हैं और उनसे हाल समाचार पूछते हैं, कहाँ कहाँ आप गए, किन किन संतों का आपने संग किया, कि आप कृष्ण की नगरी द्वारका भी गए, वहां कृष्ण का कुशल क्षेम फिर पूछा। इस प्रकार से समस्त प्रकार की जिज्ञासाएं, समस्त प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछे। तो इसके बाद विदुर जी ने अपना थोड़ा बहुत बताया। उसके बाद देखिए जो मेन यहाँ पर जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो धृतराष्ट्र जी के जीवन को लेकर के आता है। और यहाँ बहुत अच्छा श्लोक है, मैं आपको दिखाता हूं। और देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा देख लेते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो है किस प्रकार से विदुर जी का गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वास्तविकता में आपने ही क्या किया, हमारी हमेशा रक्षा की है। हे चाचा, देखिए हम बता रहे, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है ना। तो देखिए जब लाक्षागृह में समस्त पांडवों सहित द्रौपदी को मारने की साजिश, सॉरी कुंती को मारने की साजिश, द्रौपदी को मारने की साजिश करी गई, तो इस प्रकार से विदुर ने ही संदेश पहुंचाया था कि जहां तुम रुके हो वास्तविकता में क्या है, वो लाक्ष से बना हुआ गृह है, उसमें अग्नि लगाने की साजिश की गई है। और जब भीम को भी जब विष दिया गया था तो भी विदुर जी ने ही रक्षा की थी। तो इस प्रकार से हितैषी के रूप में क्या कर रहे थे, विदुर जी हमेशा पांडवों का पक्ष लिया करते थे, क्योंकि पांडव हमेशा धर्म का साथ देते थे और जो भक्त है वो भी हमेशा धर्म का साथ देता है। इस प्रकार से विदुर जी हमेशा पांडवों की रक्षा में अपना पूरा योगदान देते थे, जबकि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकते थे क्योंकि धृतराष्ट्र के अंडर में कार्य कर रहे थे, है ना। लेकिन फिर भी चूंकि पांडव एक प्रकार से अपने पिता के अभाव में या फिर उनके न रहने पर, बिल्कुल एक प्रकार से माता थी कुंती, लेकिन क्या है कि बहुत ही दुख भरा जीवन उनका बीत रहा था, क्योंकि उनको प्रॉपर अधिकार, उनका जो उचित अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा था। और धृतराष्ट्र और उनके समस्त पुत्र उनसे इन प्रकार क्या करते थे, द्वेष ही करते थे। तो केवल रक्षक के तौर पर विदुर उनके पास थे, और भीम भी सॉरी भीष्म पितामह वो भी उनके साथ रहा करते थे। तो इस प्रकार से सभी ने पूछा किस प्रकार आप पृथ्वी पर विचरण करते हुए जीविका आपने कैसे चलाई, किन किन पवित्र स्थलों पर गए, किन किन भक्तों का आप उनसे मिले। तो सही प्रश्न पूछने के बाद महात्मा विदुर जो होते हैं समाचार सुनाते हैं और बहुत सारी जगहों के बारे में बताते हैं। और
मैत्रेयी मुनि से जो मिले, क्या क्या ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया, वो सारी भी चीजें बताते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए बताता हूं मैं, ये देखिए ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो श्लोक है, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। कि जो भी लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तो ये बेसिकली किसके लिए था ये लाइन? इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र के लिए विदुर जी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने घर के घरेलू मामलों में बहुत ज्यादा संलग्न रहता है। क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो खुद को कर्ता मानते हैं, खुद को स्वामी मानते हैं, खुद को भोक्ता मानते हैं, खुद को दास नहीं मानते। हम सब कुछ सही कर लेना चाहते हैं और इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वास्तविकता में जो सबसे बड़ी चीज की जा सकती है इस आश्रम में या फिर इस जीवन में, वो है भगवत भक्ति, भगवान का आश्रय लेना, वो हम भूल जाते हैं। अपने हृदय में ज्ञान और वैराग्य, भक्ति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो बताया जा रहा है ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, समय के साथ जो काल है उसको उनका भक्षण कर लेता है ना। मृत्यु सर्वहरस चाहम, हमारे समस्त प्लान, समस्त जो कार्यकलाप है उस पर एक ही मिनट में रोक लग जाता है जैसी मृत्यु हमारे पास आती है। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या करते हैं विदुर जी, बोलते हैं, महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए, जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तो इस प्रकार से समय क्या करता है, हमसे समस्त वस्तुओं को छीन लेता है, हमें हमारे समस्त संबंधियों को, रिश्ते नातों को छीन लेता है। जब इतना कुछ छीन लेता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन भी एक दिन हमसे छीन लेगा, है ना। तो बता रहे हैं कि आपके पिता, भाई, शुभचिंतक, पुत्र सभी मर चुके हैं, दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। इस प्रकार से देखिए ये जो श्लोक है, यहाँ पर आगे चल के एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा है। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता और दुख को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग कर देता है, वह निश्चय उत्तम कोटि का मनुष्य है। अब बोल सकते हैं भैया तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, हम घर त्याग दे? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। नहीं, कलयुग में घर नहीं त्यागना है, लेकिन मन से घर को त्याग देना है। मतलब कि अपना मन धीरे धीरे क्या करना है, भगवान में रमाने का प्रयास करना चाहिए। और बता रहे विदुर जी की वास्तविकता में आप अकेले बचे हैं। अब महाभारत का युद्ध हो चुका है, आपके समस्त पुत्र जा चुके हैं, आपके समस्त नजदीकी करीबी रिश्तेदार सभी जा चुके हैं, आप स्वयं इतने वृद्ध हो गए हैं ना, आप पहले तो आप अंधे थे, अब आप बहरे भी हो चुके हैं। इस प्रकार से बोल रहे हैं। और देखिए जो लाइन मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया, उसमें बताया कि व्यक्ति को येन केन प्रकारेण थोड़ा वैराग्य लाना चाहिए, चाहे खुद से आ जाए अति उत्तम, ऐसे वैसे बहुत कम ही लोग होते हैं इस कलयुग स्पेशली, लेकिन अगर दूसरों के सुनने से भी, स्पेशली साधु पुरुषों के सुनने से, गुरु के मुख से सुनने से क्या होता है, हमारे सामने चीजें स्पष्ट होती हैं और जीवन की क्षणभंगुरता दिखती है ना, अस्थिरता दिखती है। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति, यह दिखता है। तो अगर कोई व्यक्ति या तो अपनी समझ से या दूसरों के द्वारा समझाए जाने पर इस जीवन के क्षणभंगुरता को देख करके और अस्थिरता को देख करके दुखालयम आशाश्वतम को समझ करके भगवान में अपना मन लगा दे, वो समझदार होता है।
उत्तम कोटि का मनुष्य माना जाता है। तो अब जहां है, हमें क्या करना चाहिए? अपना मन बुद्धि चेतना भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहिए, अन्यथा हमारी स्थिति धृतराष्ट्र जैसी ही होगी। आज देखिए, मैं स्पेशली श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 7th अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने जो सहपाठी हैं उनको बहुत ही जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल जाया करते थे, प्रहलाद महाराज अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे थे। तो उसमें बहुत ही दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से मनुष्य जीवन कितना छोटा है। मतलब स्पेशली भक्ति की दृष्टि से आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए हमारे पास समय ही कितना है। बताया था, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 100 साल भी मैक्सिमम जीवित रहता है, जो कि इस कलयुग में और स्पेशली दिल्ली से जगह पर लगभग असंभव, 70 साल 60-70 तो बहुत हो जाते हैं, है ना। तो बता रहे हैं कितने साल में भी पहले के 10 साल तो जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, अपने माता पिता के साथ लाड प्यार में, है ना, मेला बच्चा, तो खिलौने खेलने में, इन सब चीजों में उसका जीवन बीतता है स्टार्टिंग के 10 साल। फिर आगे के 10 साल अपने बाहरी मित्रों के साथ खेलने कूदने में, घूमने फिरने में बीत जाता है। लास्ट के 20 ऐसे भी किसी काम के नहीं होते। क्यों? शरीर किसी लायक नहीं होता। अंगम गलितम, अंग गल जाते हैं, जातम टुंडम, दांत टूट जाते हैं, शरीर से, आंख से कुछ दिखता नहीं, शरीर से कुछ होता नहीं, क्या हरि बोल करके नाचेंगे, बैठे बैठे नींद आएगी, जम्हाई आएगा, थक जाएंगे, कोई सेवा बोलो तो कुछ होगी नहीं। हाँ? तो वास्तविकता में पहले के 20 और बाद के 20-40 तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। बाकी बच्चे जो भी बीच के 30-40 साल हैं, उसको आप देखो तो 6-7 घंटे सोना, फिर दिहाड़ी करने के लिए जाना, दिहाड़ी मतलब झोला लेकर के अपने ऑफिस जाना। समय कितना है हमारे पास जो हम आध्यात्मिक विषय वस्तुओं में लगा सकते? कुछ समय नहीं। और यूं बीतता है, चुटकियों में सारा जीवन बीत जाता है। हमें लगता है नहीं नहीं, अरे जीवन तो बहुत बड़ा है, 60-70 साल 80 साल तो बहुत होते हैं। कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपने जीवन को पुराने देखोगे किस प्रकार से अभी हम यहाँ पहुंच गए, तो आपको स्वप्न के भांति लगेगा, है ना। कहाँ हम छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे, मित्रों के साथ खेला करते थे, फिर और बड़े हुए, फिर ग्रेजुएशन किया, है ना, फिर इस प्रकार से शादी ब्याह हो गए, बाल बच्चा हो गया, बच्चे बड़े होते चले गए, हम बूढ़े होते चले गए। तो जीवन पता नहीं चलता, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, आसक्तियां बदलती चली जाती हैं, और जीवन का कोई अता पता थोड़ा ठिकाना नहीं रहता। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, इस जीवन की क्षणभंगुरता, अस्थिरता, आते जाते सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के बीच में समय निकालता है। किस लिए? भगवत भक्ति के लिए, भगवान में अपने मन को लगाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। कुछ भी करे, क्या करता है व्यक्ति जो समझदार है, वो भगवान अपना मन लगाएगा, अन्यथा अंत में किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगना। देखिए धृतराष्ट्र महाराज है ना, उन्होंने कितने समय शासन किया, अंत में क्या हाल हो रहा है, क्या गति हो रही है। और देखिए आगे आप देखोगे किस प्रकार से विदुर जी तुलना करते हैं, कितना कठोर तुलना करते हैं। और शायद ये कठोर शब्द बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अच्छे शब्दों से नहीं समझ पाता। तो आपने अग्नि लगाकर, विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने और गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उसका राज्य तथा धन छीन लिया। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय छिन्न होगा और पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। तो बोल रहे आप अपने शरीर से बहुत आसक्त हैं। जिन लोगों को आपने मारने का प्रयास किया और जिनकी पत्नी को आपने समस्त सभा में सबके सामने अपमानित किया, आप उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और इतनी आसक्ति होने के बाद भी क्या समय, क्या काल आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। या कृपण शरीर निश्चय छिन्न होगा, पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। तो बताया जाता है, देखिए मनुष्यों के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण और दूसरा ब्राह्मण। कृपण तथा कंजूस, अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा मूल्यांकन कर पाता है। तो कृपण है, कंजूस है, उसको पता ही नहीं चलता वास्तविकता में कि जीवन में उसके शरीर की क्या महत्ता है और उसको किस प्रकार से भगवत सेवा में लगाया जाए, उसका जीवन ऐसे बीत जाता है। लेकिन ब्राह्मण को पता होता है कि मेरे शरीर की क्या स्थिति है, और शरीर का पूरा मूल्यांकन करके क्या करता है, भगवत सेवा में लगाने का पूरा प्रयास करता है। वह धीर कहलाता है, जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए
और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। और देखिए ये सेम बात ना आप देखोगे भगवान कपिल जो है अपनी माता देवहूति को ही बताते हैं कि सबसे अच्छी मृत्यु क्या होती है। ऐसी मृत्यु आप एकांत में हैं, आपका मन भगवान में रमा हुआ है और भगवान का स्मरण करते हुए बिना संसार के जो जो भी है झंझटें हैं उनको बिल्कुल दूर करके हम अपना मन भगवान में रमा करके शरीर त्याग करें एकांत में। इस संसार में हम देखते हैं कि लोग इच्छा रखते हैं जब वो मरे तो जुलूस निकले, बहुत सारे लोग उनके अगल बगल रोने वाले हों, लोग अपना छाती पीटे, सर पीटे। हाँ, ऐसे में क्या भगवान का स्मरण हो पाएगा? आपके प्रियजन आपसे, आप जिनसे आसक्त हैं, अगर आपके सामने रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, नहीं नहीं मत जाइए, मुझे छोड़ करके मत जाइए, आपके सिवा मेरा कौन है, क्या ऐसे समय भगवान का स्मरण हम कर पाएंगे? तो ये तैयारी है, वास्तविकता में ये जीवन एक तैयारी है। जितनी तैयारी करेंगे उतना अच्छा हमारी जो परीक्षा है अंत में वो अच्छे से हम दे पाएंगे, है ना। अगर तैयारी नहीं होगी तो हम स्वाभाविक रूप से फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए जो पूरा जीवन है वैदिक अगर आदेशानुसार देखिए तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम बनाए गए कि पहले व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसके बाद अगर उसकी इच्छा हो, से लगता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूं, तो 25 वर्षों के लिए, केवल 25 वर्षों के लिए जाता था, ताकि चलो 25 वर्ष गया, स्त्री से संबंध बनाया, परिवार से संबंध बनाया, संतान उत्पत्ति किया, संतान का ख्याल रखा, उसका संतान को जिम्मेदारी देकर क्या व्यक्ति आगे अपने आध्यात्मिक विषय वस्तु, आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ करता है ना, घर का त्याग करता है, उसका पूर्ण रूप से संन्यास ले लेता है, ताकि अंत आते आते व्यक्ति के मन में केवल भगवान रमे और कोई न रमे। ये तैयारी होती है, इसे तैयारी बोलते हैं। हम देखिए आज कोई तैयारी नहीं करते, हाँ, और उम्मीद करते हैं कि अंत में भी सभी हमारे साथ हो, है ना, हम जिनसे प्रेम करें वो हमारे साथ, हमें घेर करके रखें, रोए, तड़पे, तरसे, प्रेम दिखाएं। ये प्रेम क्या करेगा, हमें दोबारा इसी संसार में लेकर के आएगा। यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो जिस जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है उसी के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। अगर हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे हैं और सब रो रहे हैं, तरस रहे, तड़प रहे, और हम उनको देख रहे और हमारे मन में वही चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हो सकता है हमारा जन्म उसी परिवार में, और अगर सुकृति हुई तो इंसान के रूप में, सुकृति नहीं हुई हो सकता है पशु के रूप में उसी घर में हमारा जन्म हो जाए। तो कर्म, प्रकृति, ये बहुत ही गूढ़, बहुत ही जटिलताओं से भरा पड़ा है और हम इसे अपने अनुसार नहीं चला सकते। हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलना होता है, प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चलती। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी चेतना को किस प्रकार से अपलिफ्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, भगवान की ओर मोड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार से विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत सारे शब्द कहते हैं और बोलते हैं, अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बिना बताए तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिससे मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास हो जाएगा। कलयुग के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार देखिए एक और लाइन जो है ना, बहुत कठोर शब्द अगर आप देखोगे तो विदुर जी ने बोला, मैं आपको दिखाता हूँ लाइन, बहुत बहुत बहुत, हाँ ये देखिए, ओह प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तो जानबूझ के विदुर क्या कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि धृतराष्ट्र के हृदय में वैराग्य आए, स्वाभाविक वैराग्य आए, है ना। अन्यथा क्या होगा, धृतराष्ट्र अपने घर की आसक्ति के कारण, अपने शरीर की आसक्ति के कारण यहीं पर पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि अब आप अपने घर वालों को बिना बताए किधर प्रस्थान करें, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मतलब हिमालय की ओर प्रस्थान करें। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः अस्वस्थ होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास तोड़ दिए और तत्पश्चात वह घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े, है ना। इस प्रकार से देखिए इस कलयुग में बहुत ही जो स्थिति है और दुष्कर होने वाली है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा अनेक ऐसी चीजें देखने सुनने को मिलेंगी या फिर घटित होंगी
जो विश्वास करने योग्य नहीं होगा, है ना। तो जितनी जल्दी यहाँ से निकल लिया जाए भगवत धाम के लिए उतना अच्छा, जितना लेट करेंगे उसमें उतना ही हमारा नुकसान है ना। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि साधुओं के श्रवण से, साधुओं के श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त होगा, जो इस भौतिक जगत में माया स्नेह के बंधन को छिन्न करने वाले हैं। तो साधु संग करने से क्या होता है, हमारी आसक्ति कटती है संसार से। अन्यथा आप संसार का संग करोगे तो आसक्ति पहले से बहुत है और आसक्ति और बढ़ेगी, और ये जीवन वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, है ना। तो गांधार, गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो देखते हैं कि गांधारी का जीवन भी काफी त्याग से भरा पड़ा है, और एक प्रकार से बहुत ही पतिव्रता नारियों में से गांधारी को माना जाता है ना। क्योंकि धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण वो इन्होंने स्वेच्छा से अंधा बनना, मतलब आंख पट्टी बांधना स्वीकार किया, अंधे रहना स्वीकार किया। तो इस प्रकार से जब पति ने इस प्रकार की इच्छा करी कि अब वो वन गमन करेंगे या फिर हिमालय की ओर जाएंगे, तो गांधारी ने भी स्वाभाविक रूप से उनका साथ दिया और उनके साथ चल पड़े, है ना। तो सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी, और जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं त्रिदंड धारण करते हैं। तो इस प्रकार से अनेकानेक सन्यासियों का वर्णन आता है, जो अनेकानेक मार्गों से, मतलब कुछ भगवान को अलग रूप में भजते हैं, कुछ भगवान को अलग रूप में भजते हैं। जो मायावादी सिद्धांत है उसमें भगवान को ही माना जाता है कि भगवान इस धाम पर जब प्रकट होते हैं तो वो भी माया में गिर जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है ऐसा सोचना, और ये बेसिकली अर्ध ज्ञान के कारण होता है। इसलिए देखिए भगवान शंकराचार्य, जो भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में धराधाम में प्रकट हुए, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहते काले नहीं नहीं रक्षति दुष्कृम करने। कि भगवान गोविंद का भजन करो, क्योंकि अंत काल में ये व्याकरण, ये बहुत सारी संस्कृत की भाषाएं, ये वेदों की अलंकारमय भाषाएं, ये श्लोक, ये सब ये बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाली, लेकिन गोविंद का भजन, भगवत भक्ति, भगवान से प्रेम काम आएगा, है ना। तो इस प्रकार से अंत जो है हमारा ऐसा होना चाहिए कि भगवान में हम रमे, येन केन प्रकारेन, है ना। तो अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ समर्पित करके, अब देखिए इसके बाद क्या है कि वो चले गए दोनों, धृतराष्ट्र और गांधारी जो राजमहल का परित्याग करके चले जाते हैं, और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर जो होते हैं अपने दैनिक कार्यक्रमों के हिसाब से स्वर्ण दान करके, भूमि दान करके, गौ दान करके, और इस प्रकार से सूर्यदेव को अग्नि अर्पित करके आते हैं वापस महल में, और सबको ढूंढते हैं कि कहाँ है मेरे ताऊ जी, इट मीन्स दादाजी, सॉरी चाचा जी, वृद्ध और अंधे, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ है। वो ढूंढ रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र और गांधारी को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है ना बहुत ही सदचरित्र और बहुत ही महान राजा हुए, उनमें चरित्र जो है कूट कूट कर उच्चतम आदर्शों से भरा पड़ा है। तो जबकि जानते हुए कि धृतराष्ट्र कभी भी उनके हितैषी नहीं रहे, फिर भी क्या करते थे महाराज युधिष्ठिर, जाकर उनके चरणों को छूते थे, प्रणाम करते थे रोज, और बोल रहे देखिए किस प्रकार से, जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और जब हम सभी छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा और ताऊ ने, चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया, वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे, हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए। तो इस प्रकार से बहुत ही उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब जाकर वापस कौन आते हैं, हमारे नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि आकर के बताते हैं क्या, कि जो धृतराष्ट्र है वो अपनी पत्नी के साथ वन को प्रस्थान किए हैं, और वहां पर जाकर के क्या कर रहे हैं, अपने मन को भगवान में रमाने का प्रयास कर रहे हैं। वेल, पहले देखिए अष्टांग योग सिद्धि की बात की जाती थी, पहले भगवत प्राप्ति के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये कार्य किए जाते थे, लेकिन इस कलयुग में इसकी मनाही की गई है। कलयुग में भगवत प्राप्ति का एकमात्र सबसे सरल, सबसे उत्तम, सबसे प्रभावशाली जो साधन बताया गया वो क्या है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है, वह केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन था। अर्थात इस कलह के युग में हरि के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है।
इसलिए हम सभी भक्त क्या करते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का नित्य निरंतर जप करते हैं, इस महामंत्र का आश्रय लेते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ भक्त यहाँ पर लेक्चर के समय भी हरिनाम जप कर रहे हैं, जैसा कि नहीं करना चाहिए। हरिनाम जप कथा के वक्त नहीं करनी चाहिए, कथा के वक्त हरि कथा सुनना चाहिए ताकि भगवान में मन रमे। और उसके बाद जो हम नाम जप करते हैं तो इस भाव से, जो आपने जिस प्रकार से हरि कथा सुन करके भगवान से आसक्ति उत्पन्न करी, उस आसक्ति का इस्तेमाल हरिनाम जप करते समय करना चाहिए। अन्यथा कहते हैं ना, जो व्यक्ति दो खरगोशों को पकड़ने का प्रयास करता है किसी को नहीं पकड़ पाता, जो दो नाव पे चलने का प्रयास करता है वो कहीं का नहीं रहता। इसी प्रकार से अगर हम हरि कथा और हरिनाम दोनों साथ साथ करेंगे तो ना तो हरि कथा ढंग से समझ में आएगी, ना हरि कथा मन लगेगा, ना हरिनाम को ध्यान पूर्वक हम श्रवण कर पाएंगे। तो कृपया करके मेरा आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कभी भी ऐसा ना करें, जब हरि कथा चल रही हो तो केवल हरि कथा, जब हरिनाम जब चल रहा हो तो केवल हरिनाम जब। तो वास्तविकता में इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन है भगवान के नाम। भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो किसी प्रकार के ये जो अष्टांग योग सीधी इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड और मन को नियंत्रित करने के बहुत सारे शास्त्रों में विधि बताए गए, स्पेशली इस कलयुग में असंभव है। इसलिए हमारे गुण देखते, हमारी स्थिति को देखते हुए, प्रायन अल्पायुषा कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रवता, ये कलयुग के बद्ध जीवात्माओं की स्थिति है। तो हमारी स्थिति देख करके भगवान ने क्या दिया हमें, सरल सर्वोत्तम हरिनाम दिया है। अगर हम इस हरिनाम का असर लेंगे तो 100% गारंटीड, किसी प्रकार का संशय इस बात में नहीं है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है 16 माला और 4 नियम। अगर कोई व्यक्ति इसे आजीवन करता है, अच्छे से ग्रंथों का अध्ययन करता है, भगवान में मन रमाता है, एक सादा सिंपल सरल जीवन जीता है धर्म के अनुसार, कोई भी हमें नहीं रोक सकता भगवत धाम जाने से, है ना। तो इस प्रकार से हम इस कलयुग में पूर्ण रूप से भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि वास्तविकता में इस नारद मुनि बता रहे हैं कि जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांवों से विहीन है वो चौपाइयों के शिकार है, निर्बल सबल के भोज्य हैं, और सामान्य नियम यही कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। संसार में हम देखते हैं क्या, एक जीव दूसरे जीव का जीवन होता है, जीवो जीवस्य जीवनम। लेकिन हमें देखना चाहिए कि भगवत कृपा से हमारे शरीर के निर्वाह के लिए क्या आवश्यक है, अन्यथा हम भगवान की सृष्टि में अगर अपने लालच के लिए किसी को भी मारते हैं तो उसका हमें फल भोगना पड़ता है। अगर हम मांस भक्षण करते हैं, किसी प्रकार से पशु वध में लगते हैं अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए, क्योंकि जरूरत नहीं है भगवान की सृष्टि में, स्पेशली भक्तों को तो देखिए इवन की जो साग है, फल फूल है, भगवान को भोग लगाए खाना चाहिए। शुद्ध आहार भगवान को भोग लगाने पर परम शुद्ध हो जाता है, और वास्तविकता में क्या बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, उसमें किसी प्रकार का कर्म नहीं होता है, और उल्टा क्या होता है, भगवान की विशेष कृपा होती है। इस प्रकार से लोगों को अन्न स्वीकार और फल फूल स्वीकार करना चाहिए, और समस्त प्रकार के दूषित भोजन यथा मांस से दूर रहना चाहिए, किसी प्रकार का मीट मुर्गा मछली अंडा इन सब से दूर रहना चाहिए, अन्यथा हमें इसके फल को भोगना पड़ेगा, कर्म फल को भोगने पड़ेंगे। तो भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना पूरा कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, वास्तविकता में जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र अपने आप को इस देखिए समय सप्तशोथ के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः दोपहर संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हुए हैं, और इससे मनुष्य को मन और इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है, और वो पारिवारिक स्नेह संबंधी से विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो धृतराष्ट्र जी को तो बहुत तपस्या करनी पड़ी, लेकिन हमें आपको उतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेना है, उसे सरलता से ही हम क्या हो जाएंगे, इन समस्त शारीरिक आकर्षणों से आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे। उस प्रकार से बता रहे हैं कि सारे नियम कानूनों को पूरा करते हुए संभव है कि वे आज से 5वें दिन बाद शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तो बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उनकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी क्या हो जाएंगे,
अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। धृतराष्ट्र अपने स्वयं की मतलब अग्नि से, और जो गांधारी है चूंकि वो सती संस्कार में बिलीव करती। सती मतलब क्या होता, पहले के समय जो स्त्रियां हुआ करती थी वो अपने पति से इतना प्रेम करती थी, और पति भी धार्मिक हुआ करता, उस प्रकार से दोनों एक दूसरे का अनुगमन करते हुए, पत्नी पति का अनुगमन करते हुए पति के शरीर त्यागने के बाद स्वेच्छा से क्या करती थी, अग्नि में प्रवेश करती थी। लेकिन ये आगे चलकर क्या बन गया, एक प्रकार का फोर्स्ड, क्योंकि अब स्वाभाविक है कि पहले जैसी पत्नियां और बहुत कल्चर और रेस्पेक्ट और वो चीजें नहीं रह गई इस कलयुग में। अब किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते भाई पति मरा तो तू भी कूद जा। ये फिर आगे चल के सती प्रथा बहुत ही विकृत रूप में बनी और इसको फिर बंद किया गया। लेकिन पहले क्या होता था, जो स्त्री होती थी अपने पति से पूर्ण रूप से आश्रित होती थी और पति के अलावा किसी और का मन से भी चिंतन नहीं करती थी, और पति के जाने को उसको अपना पूरा जीवन शून्य के समान लगता था, तो इस प्रकार से वो अग्नि में प्रवेश करती थी। तो माता गांधारी ने भी ऐसा ही किया और इस प्रकार से दोनों ही अपने प्राण त्यागे। तो देखिए, ये जीवन किसी भी परिस्थिति से गुजरे और हम कितने भी बलशाली, शक्तिशाली और धन धान्य से संपन्न और बहुत सारे अच्छे रिश्ते नातों से भरा पूरा हमारा परिवार हो, समय के साथ हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। सब कुछ A to Z, कुछ भी हमारे पास नहीं रहना, चाहे हम कितना भी उसे समेटना चाहें, बटोरना चाहें, अपने पास संरक्षित रखना चाहिए, संभव। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, छीन लिया जाए इससे पहले वो क्या करता है, छोड़ देता है। इट मीन्स मन से उसका परित्याग कर देता है और मन में केवल भगवान को स्थापित करता है। देखिए, प्रभुपाद का आज का जो कोट है वो बहुत ही सुंदर है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम जनरली इस संसार के समाज, देश या फिर मैत्री या फिर तथाकथित प्रेम संबंधों में सुख की इच्छा रखते हैं और सोचते हैं कि इन सबसे हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा। लेकिन वास्तविकता में सुख अगर मिलता है तो मिलता नहीं। अगर सौभाग्यशाली मिला तो उस प्रेम की तुलना की जा रही है कि व्यक्ति जब मान लीजिए मरुस्थल में भटक रहा हो और उसको बहुत तरास लगी हो, नॉट प्यास, तरास। तरास मतलब समझते हैं, बहुत तीव्र प्यास। जब नहीं होता, कभी हम बाहर से आते हैं गर्मी के दिनों में, गट 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 पूरा बॉटल पानी पी जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से मरुस्थल में कोई व्यक्ति हो, उसे तीव्र प्यास लगी हो, उसको एक बूंद पानी दिया जाए, उससे क्या प्यास बुझने वाली। उसी प्रकार से हम आत्मा है, सच्चिदानंदमय है, और अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे, तभी वास्तविकता में हमें परम शांति, परम सुख, परम आनंद प्राप्त होगा। अन्यथा हम प्रयास करके देख सकते हैं, जहां भी आप दिल लगाओगे वो प्राप्त नहीं होने वाला। जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से, जिस सपने को लेकर के हम बाहर दिल लगाते हैं संसार में, है ना, हृदय को लगाते हैं, पूरा हृदय दे देते हैं संसार को, संबंधों को, रिश्ते नातों को, दुनियादारी को, और अंत में हमें कुछ भी नहीं मिलता दुख के सिवा, है ना। तो संसार का स्वभाव है दुखालयम अशाश्वतम। जितनी जल्दी समझेंगे और जितना जल्दी हृदय अपना ठाकुर जी को देंगे, राधा श्याम सुंदर को देंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। अन्यथा समय के साथ तो सब सीखते हैं। तो समझदार कौन होता है, जो स्वेच्छा से सीख ले या फिर दूसरों के समझाने पर सीख ले। इसके बारे में देखिए बता रहे हैं ना विदुर जी, जो व्यक्ति या तो अपने जीवन के अनुभवों से, स्वेच्छा से, अपनी बुद्धि से, या फिर दूसरों के समझाने पर समझ ले कि वास्तविकता में मुझे इन के प्रकार अपना हृदय ठाकुर जी को, कृष्ण को देना है, जीवन सफल। अन्यथा हम कुछ भी कर लें, अब बिग जीरो, बहुत बड़ा जीरो है ये, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ठीक है, तो जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन मन में इस बात को धारण कीजिए कि मेरा यहाँ कोई नहीं है। समय समय का खेल है, समय के प्रभाव में कुछ लोग साथ रहते हैं। जैसे कि जो कोई फुटबॉल का प्लेयर है, वो बॉल को इधर उधर मार रहा है ना, फुटबॉल की क्या स्थिति, उसी प्रकार से हम भगवान द्वारा इधर उधर भेजे जाते रहते हैं। कभी कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग बिछुड़ते हैं। तुलना की जाती है कि घास के तिनके जब हवा के प्रवाह में आते हैं तो कभी कभार साथ में एकत्रित हो जाते हैं, फिर दोबारा जब तेज हवा बहती है तो समस्त घास के तिनके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हम चाहे एक दूसरे से कितना भी प्रेम करें, वास्तविक प्रेम, तथाकथित प्रेम, आसक्ति और मोह के बंधनों को पाल करके रखें, लेकिन एक समय के बाद हमसे सब बिछुड़ जाएंगे। इस चैप्टर का ही कंक्लूजन है कि समय रहते हम अपना मन भगवान में लगाने का अभ्यास, प्रयास, प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। समय बीतने के बाद केवल दुख होगा, केवल ग्लानि होगी।
कि संसार के लिए हमने जीवन जिया और अंत में कुछ लगा नहीं। ये संसार हमें कंधे पर उठाएगा, राम नाम सत्य है, और फूंक दिए जाएंगे हम। तो इससे पहले कि हमारा जीवन व्यर्थ की चीजों में बीत जाए, प्रेम पुमर्थो महान, जो सबसे उत्कृष्ट वस्तु है उसको हम प्राप्त कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। चैप्टर नंबर 13 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ, धृतराष्ट्र का गृह त्याग। नेक्स्ट जो डे है उस दिन हम लोग क्या करेंगे, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 14 कवर करेंगे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। यस, नो, नो, यस। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी बातें। बहुत अच्छा लगा प्रभु, बहुत अच्छा। स्पष्ट जो मैंने समझ आ रहा सुनी, था आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल समझ आया। इस प्रकार से आज भक्त लोग हैं, देखिए शीला माता जी ने ज्वाइन किया और बाकी सभी माताएं हैं। आज केवल मेरे ख्याल से पूजा माता जी नहीं आ पाई हैं, वो कॉल कर रही थी बट मैं भी कहीं बिजी हूँ, तो जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, मैं काफी टाइम से अपलोड करना चाह रहा हूँ लेक्चर्स बट टाइम नहीं मिल पा रहा। होपफुली कल मैं पक्का अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनके छूट रहे हैं वो समहाउ अदर अगर अटेंड करने के इच्छुक हों तो अटेंड कर ले, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच आपसे भक्तों का आने के लिए, भागवत श्रवण का मौका देने के लिए और बोलने का मौका देने के लिए, भागवत श्रवण करने के लिए। और ये जो 1 घंटा है इसका सबसे उत्कृष्ट इस्तेमाल जो हम कर सकते हो हमने किया। तो इसी प्रकार से आप आते रहिए, भागवतम को अपने हृदय में, अपने जीवन में स्थान दीजिए। हमारा जीवन 100% विदाउट एनी डाउट, है ना, परफेक्ट होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा आप सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।